हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है SIP वर्सेस FD, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट होता है, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज रहता है कि उसे अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके लिए कौन सा बेस्ट होता है। SIP के जरिए वो अच्छा रिटर्न पा सकता है या फिर वो FD के जरिए अच्छा रिटर्न पा सकता है। इन दोनों को लेके आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वो सारे इसमें क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि हम इन दोनों पे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। SIP क्या होता है, FD क्या होता है, इन दोनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन सारे चीजों पे हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम इन दोनों के डिटेल को समझते हैं कि एक्चुअल में ये दोनों होता क्या है। अंडरस्टैंड SIP। SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। ये एक इंस्टॉलमेंट की तरह होता है जिसमें आप एक अमाउंट फिक्स कर देते हैं जो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होके इन्वेस्ट हो जाता है, और आप इसमें कम अमाउंट के साथ भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। लाइक 500 रुपीज से भी आप SIP शुरू कर सकते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है SIP, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी ऐसा प्लान जो कि आपके बनाए हुए सिस्टम के साथ इन्वेस्ट हो। तो SIP का ये शॉर्ट डेफिनेशन है। अब FD को समझते हैं। FD का फुल फॉर्म होता है फिक्स डिपॉजिट, यानी आपके पैसे एक टाइम के लिए फिक्स होके इन्वेस्ट हो जाता है। यहाँ पर आपको लंप सम के जरिए अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है। ये बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आप अपने पैसे को लंप सम के जरिए उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। यह एक टाइम के लिए फिक्स हो जाता है। उस फिक्स टाइम के बीच आप अपने पैसे को वहाँ से नहीं निकाल सकते हो, और आप ऐसा करते हो यानी कि आप अपने FD को ब्रेक करते हो तो आपको वहाँ पर पेनल्टी देना पड़ता है। तो FD का ये एक डेफिनेशन है। अब इन दोनों के बेनिफिट को समझते हैं कि इन दोनों का बेनिफिट्स क्या होता है, और इन दोनों के बेनिफिट को जानने के बाद इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इन दोनों में से सेफ कौन है और अच्छा रिटर्न कौन दे सकता है। अगर SIP की बात की जाए तो इसमें जो बेस्ट होता है वो होता है लो अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू करना और ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट करना, जो कि ऑटोमेटिक आपके बैंक से डिडक्ट होके इन्वेस्ट हो जाता है। अगर इसमें रिटर्न की बात की जाए वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, यानी कि एक जैसा आपको रिटर्न कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ये स्टॉक पे डिपेंड करता है। जैसे स्टॉक मूव करेगा आपको वैसा ही रिटर्न मिलेगा। अगर इसकी नेगेटिव की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर रिटर्न फिक्स नहीं होता है, उसी तरह से यहाँ पर रिस्क भी फिक्स नहीं होता है कि अगर कभी आपको कम रिस्क दिखा तो वो बाद में भी कम ही होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर रिस्क भी फ्लैक्चुएट होता है, कभी ज्यादा हो जाता है और कभी आपको कम रिस्क होता है। SIP एक तरह से प्रोसेस होता है। अगर FD की बात करें तो यहाँ पर आपको लंप सम के जरिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी कि आप इसमें एक साथ अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ले जाते हैं। यहाँ आपका रिटर्न भी फिक्स होता है और रिस्क भी फिक्स होता है, यानी कि इसमें आपके पैसे एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स हो जाता है और इसका रिटर्न पहले से तय किया जाता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पर रिस्क ना के बराबर होता है। अगर इसकी नेगेटिविटी की बात की जाए तो इसमें जो रिटर्न मिलता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है, जिससे आपके पैसे होने के बाद भी आप फाइनेंशियल सिचुएशन से आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसे रहते हो। अब आ गए हैं मेन कंक्लूजन पे कि आपको अपने पैसे को कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, SIP या FD। तो इसका आंसर है कि आप किसमें कंफर्टेबल हैं, SIP में या फिर FD में। अगर आपके पास बहुत सारे अमाउंट है, आप लंप सम के जरिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अमाउंट बहुत कम है, थोड़े थोड़े करके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप SIP के जरिए जा सकते हैं। और याद रखिएगा कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कि आप इन दोनों में से किस में कंफर्टेबल हैं। मैंने इसके नेगेटिव पॉजिटिव सारे चीज बता दिए हैं। अब आप स्वयं डिसाइड करें कि आपके लिए कौन बेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और साथ ही अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा।